देश भर में 15 से 18 वर्ष ताणी किशोरा का टीकाकरण रो काम आज सुधियो शुरू लोग बत्ती टाबरा का टीका लगवावा करो आह्वान टीकाकरण खातर ऑन साइट पंजीकरण भी करवायो जा सके है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में खबरनवीसा कर बातचीत सरकार की 3 परस्त्री उपलब्धियां ने प्रदेश की उन्नति रो बताया प्रतीक कया जन कल्याणकारी योजनाओं रो प्रदेश की जनता ने मिल रहा फायदो। प्रदेश में भी 15 से 18 वर्ष ताणी किशोर वर्ग में देखो जा रहा है कोविड रोधी टीकाकरण खातर जोश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर गणगोरी बाजार स्कूल से कर टीकाकरण की शुरुआत। प्रदेश में कोरोना का बढ़ता मामला ने देखता थका राज्य सरकार नुआ दिशा निर्देश कर जारी जयपुर में 1 से 8वीं ताणी स्कूल भी बंद राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आयोजना में 100 जनाई वे सकेला शामिल और प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी ठंड से जनजीवन में थे असर आवाड़ा दिना में पश्चिम विक्षोभ के कारण वे सके है बिरखा। खबरा में आप घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान में आज एक नवो अध्याय जुड़ गयो है। इन तहत 15 से 18 वर्ष ताणी नौजवाना के आज सू टीको लगवायो जा रही है। इन खातर 1 जनवरी से कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु जेड़ा एप्लीकेशन माथे पंजीकरण करायो जा सकेला। टीकाकरण खातर ऑन साइट पंजीकरण रो भी बंदोबस्त है। टीकाकरण वास्ते हाल खाली कोवैक्सीन ने ही मंजूरी मिली है। इन उम्र 607 करोड़ नौजवान टीकाकरण लगवावा खातर पात्र वेला अबार ताणी इन उम्र 8,32,000 टाबर कोविड माळे पंजीकरण करवाया है। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को टीके देने का काम शुरू हो चुका है। कई केंद्रों पर टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। किशोरों के टीकाकरण के लिए बीते 1 जनवरी से कोविन प्लेटफॉर्म और कोविन के आरोग्य सेतु जैसे पार्टनर ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वैक्सीनेशन के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था कराई गई है। किशोरों के टीकाकरण के लिए अभी सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी दी गई है। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चे को कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। अभी तक 15 से 18 साल की उम्र के 8 लाख से अधिक बच्चों ने टीकाकरण के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नवा बरस के मौके पिंक सिटी प्रेस क्लब में खबरनवीसा से बातचीत करया। इन मौके पर राज्य सरकार का 3 वर्षा में करया गया कामकाज ने प्रदेश की उन्नति रो प्रतीक बताया। वे कहा कि सरकार प्रदेश का पूरा विकास रो जो संकल्प लेनो हो उन माथे बाखरी उतरी है। मुख्यमंत्री कहा कि कांग्रेस सरकार अपना चुनावी घोषणा पत्र 70% सु 72 वादा पूरा कर दी रहा है, बाकी भी बेगा पूरा करे जावला। बहुत ही पवित्र रहा है, पावन रहा है। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से आज तक मैं उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ खुद आगे बढ़ कर के कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी भूमिका मैं कम नहीं मानता। अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, कोई सबसे MLA बनते नहीं है, मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते, पर जो काम तो करते हैं उसी ढंग से आप लोग जिंदगी में एक आपने चुनाव किया इस क्षेत्र में आने का, और कितनी कठिनाई आती होगी सभी तरह की, फाइनेंशियली भी और भी कठिनाई आती होगी, उसको आप फेस कर रहे हो। कोई वीकली, कोई फोर्टनाइटली निकालता है, कोई डेली निकालने की कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है, वापस शुरू करता है। कितने प्रयोग करते हैं आप में से कई लोग, मैं देखता रहता हूँ। तो कहने का मतलब आपकी जो जमात है उसको मैं बहुत महत्व देता हूँ। राजस्थान में भी आज सु 15 से 18 वर्ष ताणी उम्र वाला किशोरा खातर कोविड टीकाकरण शुरू हो गयो है। चिकित्सा महकमो इन वास्ते प्रदेश भर में 3,456 सरकारी सफाखाना में टीकाकरण केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर गणगोरी बाजार स्कूल से इनकी शुरुआत करया। इन मौके पर कहा कि कोरोना से बचाव खातर दूजा देशारे बाद राजस्थान में भी 18 बरस से कम उम्र टाबरा के कोरोना से बचाव रो टीको लगार वालो सुरक्षा चक्र मजबूत करवारी शुरुआत करेगी है। वे बाबा पासों अपना टाबरा का टीको लगवाबारो आह्वान करया।
आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी। मैं चाहूँगा कि मास्क लगाए, वैक्सीन दोनों डोज ले और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका पालना करना आवश्यक है। पता नहीं ये ओमिक्रॉन आने के बाद में कब अपना रूप बदल ले। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहा कि मुख्यमंत्री एक चोखा अभियान की पहल कराया है। इनसु टाबरा ने भी कोरोना महामारी से सुरक्षा मिल सकेला। बहुत अच्छी शुरुआत है। सब बालक बालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आशीर्वाद देने, उत्साहवर्धन करने आए और ये पूरा निश्चित रूप से 15 से 18 साल के सबके लगेगा। कार्यक्रम में बाई पूग्या टाबर टीको लगवार अपना अनुभव साझा कर्या। वे कहा कि आ टीको मां की कोरोना से बचाव करेला। बहुत अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगी है, क्योंकि है ना वैक्सीन लगना भी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक है ना हम आगे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन लगना जरूरी है। सारे बच्चे वैक्सीन लगवाए। मुझे भी डर लगता है, लेकिन है ना मैंने लगवा ली और बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारी विज्ञान नगर डिस्पेंसरी में 15 से 18 बरस ताड़ी नौजवाना के कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कराया। इन दौरान वे टीको लगवाने आया टाबरा ने फूल और चॉकलेट देर वालों उत्साह बढ़ाया। इन मौके वे कहा कि कोटा में दूर दराज से टाबर पढ़वा आवे है, इन वास्ते वारो स्वास्थ्य रो ध्यान रखना मां की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ देश भर का विद्यार्थी आता है, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से आता है। उन सभी प्रांतों से जिलने वाले विद्यार्थियों को 100% वैक्सीनेशन कम समय में जल्दी से जल्दी लगे, इसके लिए व्यापक अभियान शुरुआत हुई है आज। मुझे आशा है कि पूरे देश के अंदर इस अभियान से आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रख पाएंगे और कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचा पाएंगे। टीका लगाने वाले सभी मुख्य बच्चों को चिकित्सा मैंने स्वास्थ्य आग्रह अधिकारी किया है कि ये सब बच्चे यहाँ पर दूर दराज के इलाके से आए। कहाँ से आए हो? सर रांची झारखंड। ये रांची झारखंड से आया है, यहाँ पर पढ़ने आया है। इनके अभिभावक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को हम सुरक्षित रखें। ये टीकाकरण भी करेंगे, अच्छी शिक्षा संस्कार मिलेंगे, इनको कोटा में अच्छा वातावरण मिल रहा है और कानून की दृष्टि से भी ये इलाका पूरा सुरक्षित है। और लाखों विद्यार्थी यहाँ IITN मेडिकल कॉलेज में पास होकर अभी तक गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय उन्हीं की प्रेरणा से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। हम और यहाँ पर एजुकेशन हब और किस तरीके से एजुकेशन से जुड़े हुए तकनीकी शिक्षा को डेवलप कर सकते हैं, उससे भी एक लाभ मिलेगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर बताया कि जिला सगड़ा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माथे टीकाकरण बंदोबस्त कर गयो है। स्कूल्स के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हमने व्यवस्था की है। साथ ही CSC PSC पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था की है। स्कूल्स में केवल ऑफलाइन व्यवस्था हुई है और जिस प्रकार से हमने ये उत्साह देखा बच्चों में वैक्सीनेट कराने का, उससे लग रहा है कि हमारी आज 55,000 डोज है वो ख़त्म हो जाएगी। आठीना टीकाकरण न लेर पडणिया में घणो उत्साह नजर आयो। क्योंकि सबको वैक्सीन लगी चुकी थी और अभी कोचिंग भी जाना होता था, वहाँ बहुत भीड़ होती थी, तो इस वजह से हम भी चाहते थे हमारी भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लग जाए। उत्साह तो इस बात का है, लगवाने आए पहली बात। अंदर से थोड़ा लग रहा है डर सुई से पर कोई नहीं, डर तो होगा ही, पर अंदर से है हाँ, सेफ तो हो जाएंगे थोड़ा बहुत। राजधानी जयपुर में 15 से 18 आयु वर्ग नौजवाना के कोविड टीकाकरण करो जा रही है। अठे JK लोन सपाखाना में न्यारो सेंटर बनाया गयो है। सुमारा सु घनी संख्या में टाबर टीकाकरण खातर पोगरिया है। टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर धनराज बागड़ी और कौशल्या पवार रे मुजब JK लोन सपाखाना में रोजीना 350 टाबरा का टीका लगाया जवारो लक्ष्य राखी जो है।
है। किशोर वय बच्चे हैं तो ये डेफिनेटली इनके लिए ज़्यादा रिस्क है। अगर इनको कोई वायरस होता है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इनके लिए ज़्यादा रिस्क है। इसलिए कोवैक्सीन हम लोग बच्चों को 15 से 18 साल के बच्चों को लगा रहे हैं। ये वैक्सीन हम लोग काफ़ी लोगों को पूरे हिंदुस्तान में, एडल्ट को और गैरियाट्रिक पॉपुलेशन को, बुजुर्गों को पहले बहुत बार लगा चुके हैं। पूरी तरह सेफ़ है, ट्रायल होकर के बच्चों के लिए, और पूरी तरह सेफ़ होने के बाद ही हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल आया है कि बच्चों को लगानी है। अभी हम लोगों ने शुरू कर दिया है आज से कोवैक्सीन लगाना छोटे बच्चों को, 15 से 18 साल के बीच वाले बच्चों को कोवैक्सीन लगा रहे हैं। आज बड़ा ही उत्साहित होने वाला दिन है कि 15 से 18 साल वाले बच्चों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं और काफ़ी संख्या में अभी वैक्सीन लग चुके हैं और पेरेंट्स भी बहुत उत्साहित है। कोवैक्सीन वैक्सीन लगाई जा रही है जो सेफ़ मानी जा रही है और बच्चे अभी तक 30-32 लोगों को लग चुका है। बच्चों को अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन वाला सीन आया नहीं है। अठीन टीकाकरण ले नौजवान में खासो उत्साह बनियोड़ो है। वारो कहनो है कि कोविड टीको हमको इंतजार था इस दिन का कि आज कब हमको वैक्सीनेशन लगेगा, तो आज वो दिन आ ही गया जब हमको वैक्सीन लगाया 15 से 17 साल के बच्चों को। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं और इस बढ़ते ओमिक्रॉन को बचाने के लिए देश के लिए मदद करें। फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए। थैंक यू। सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये सर्टिफाइड है। काफ़ी टाइम से कहीं बाहर जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते थे तो बार बार तो कोविड टेस्ट करवाना पड़ता था। तो आज वैक्सीन लग गई तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाकई फिर काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इस चीज़ का और मैं कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे, सारे बड़े लोग जो भी वैक्सीन लगवाने के एबल है वो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगवाएं। दौसा जिला में भी 15 से 18 बरस ताणी टाबरा के कोविड सो बचाव रो टीको लगायो जा रही है। कोविड टीको लगवावा खातर कई किलोमीटर दूर सु टाबर टीकाकरण केंद्र माथे पहुंच रहा है। बांदीकुई सु दौसा टीको लगवावा आई आशु देवतवाल बताया कि टीको लगवावा पछे वाने घणो जोखो महसूस वेरियो है। साथ ही आशु दूजा टाबरा सु भी बिना कोई डर टीको लगवावा री अपील करया है। हम यहाँ पे पधारे हैं, हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन हो गया वो और बच्चों को वो मोटिवेट करें ताकि 100% हम इस टारगेट को पूरा कर सकें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। 15 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं काफ़ी आगे बढ़कर मतलब आ रहे हैं और ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल मैं कहना चाहूँगा बच्चों में जानकारी। और मैं इन बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि अपने भी दोस्तों को जो इनके घर के आसपास रहने वाले नेबर्स हैं उनको भी इस महाअभियान के साथ जोड़े। और जैसे कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ओपन वीसी के माध्यम से सभी को संदेश दिया, सभी धर्म गुरुज और NGOs को एक संदेश दिया है कि वैक्सीनेशन को गंभीरता से ले, यही हमारा एक बचाव है। और वापस धीरे धीरे ओमिक्रॉन के केसेस पूरे देश में, पूरे विश्व में आ रहे हैं, तो इससे बचाव के लिए हमें मुख्य रूप से वैक्सीनेशन पर एक फोकस लेना चाहिए। मैं बांदीकुई से आई हुई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब 15 से 18 तक के बच्चों के कोविड वैक्सीन लगे और मेरा नंबर आए। मैं औरों से ये कहना चाहूँगी कि सब आएँ और अपना नंबर लें और कोविड वैक्सीन लगाएं। उदयपुर में भी आज सो 15 से 18 बरस ताड़ी टाबरा खातर कोविड टीकाकरण शुरू हो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर शहर राजकीय उच्च माध्यमिक रेजिडेंसी बालिका स्कूल में टीकाकरण की शुरुआत करया। इन दौरान जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, CMHO दिनेश खराड़ी समेत कई जना मौजूद था। इन मौके जिला कलेक्टर सगला टाबरा सु बत्ती संख्या में टीकाकरण कराबारी अपील करया। हमने रखी है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उन सबका टीकाकरण लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी ओमिक्रॉन की जो कोविड की तीसरी जो लहर है उसके पश्चात दिखाई दे रही है, इसलिए वक्त आगे आए कि फिर से हम लोग सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें और जिस तरह से पहले और दूसरे वेव में हमने कोरोना को परास्त किया था उसको फिर से परास्त करना है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले में 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए आज जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था उसका शुभारंभ माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान चेतन देवड़ा साहब ने यहाँ रेजिडेंसी स्कूल उदयपुर में किया और बच्चों में उत्साह देखा गया। इससे है कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस है और बच्चे जोश खरोश के साथ वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उदयपुर जिले में आज हमने 490 स्कूलों में इसका आयोजन रखा है वैक्सीनेशन का। सीकर जिला मुख्यालय माथे जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कोचिंग संस्थाना पढ़णिया के टीका लगवार कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर्या।
वे कहा कि सीकर में टीकाकरण रा मामला में लाडला कोरोना काल में सबू बत्ती टीकाकरण कर इतिहास रचो जा चुक्यो है। वे अब के भी लोग आगे आबारो आपाट करया है। पंद्रह से 18 वर्ष के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है भारत सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार। और इसमें हमने यहाँ पे शुरुआत की है क्योंकि सीकर ज़िले में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिसमें कि IIT और नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे 15 से 18 वर्ष की एज ग्रुप में काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि सीकर शहर के बाहर के भी हैं और एक जगह पे वो रहते हैं सब लोग। तो ऐसे में हमने बहुत महत्वपूर्ण समझा कि उन बच्चों को भी अपने को कवरेज करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक बड़े स्तर का अभियान जो है वो भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और सभी स्कूलों में ही वैक्सीनेशन साइट्स बनाई जाएंगी, सरकारी स्कूलों में, और वहाँ पे बच्चों को इसमें मास लेवल पे वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इनमुख सीकर CMHO डॉक्टर अजय चौधरी कहा कि कोविड रोधी टीको लगवा लेबासु कोरोना रे कारण गंभीर स्थिति में पोगबार स्थिति न के समान होवे है। इन वास्ते सब जना ने आपरा टाबरा रो टीकाकरण करवानो चाहिए। झुंझुनू जिले में 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं स्कूलों के, उन सब लोगों को, उन सब बच्चों को आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। और मैं सोचता हूँ हमारे ज़िले में 1,60,000 जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको टीका लगाया जाएगा। और आज जो टीके लगा रहे हैं वो करीब 147 साइट पे लगा रहे हैं, करीब 40,000 टीके आज लगेंगे। हमारे पास टीकों का सफिशिएंट स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो 15 से ऊपर उम्र के बच्चे हैं, 15 से 17 प्लस के जो बच्चे हैं, उन सभी को हम चिन्हित कर रहे हैं। और आज ज़िले की 147 स्कूल हैं, उनके अंदर हम ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। मैं ज़िलेवासियों से आग्रह करता हूँ, जो भी स्कूलों के संस्था प्रधान, उनसे आग्रह करता हूँ ताकि आप इसके अंदर पूरा जो मेडिकल डिपार्टमेंट का, प्रशासन का पूरा सहयोग करें, जिससे हम 100% लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकें। वैक्सीनेशन के 15 से 17 प्लस के जो बच्चे हैं और प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में हमने इसको आज ऑर्गेनाइज किया है। PHC, CHC और DH और SDH विद्यालय की एक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को हमने लिया है, जिसमें लगभग 450 के करीब बच्चे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उन सभी को हम आज यहाँ पर इम्यूनाइज करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3 टीमें बनाई हैं। और सभी रैपिड रेस्पॉन्स टीम है वो BDK में, SDH नवरगढ़ में, सभी खंड स्तरीय CHC पर हमने इसका गठन कर दिया है। और अब छोटो संतराल। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरा में आपरो फिर स्वागत। धौलपुर जिला मुख्यालय मध्य रेड क्रॉस सोसाइटी रा सहयोग सु जिला कलेक्टर रा निर्देशन में आज 15 से 18 बरस्तानी रा टाबरा रा टीकाकरण की शुरुआत करेगी। टीकाकरण शिविर में घनी संख्या में पढ़निया टीका लगवाया और अपना अनुभव साझा करया। जिलाधिकारी टाबरा रा माँ बापा और लाभार्थी टाबर सरकार ने इन पहल की बड़ाई करया। वे कहा कि इनसु वारमाय सुरक्षा की भावना मजबूत वेला। मैं सभी से कहना चाहूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैक्सीन लगवाने हैं। आज मैंने 15 प्लस जिला परिषद के तहत रेड क्रॉस में वैक्सीन लगवाई है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्रदेश भर में 15 से 18 बरस्तानी टाबरा खातर आज सरुव्या टीकाकरण अभियान के तहत श्री गंगानगर जिला में 22 केंद्र माथे इनकी शुरुआत करेगी। चिकित्सा महकमा टीकाकरण केंद्र के अलावा कई स्कूलों में भी टीका लगाया गया। इन मौके स्कूल प्राध्यापक अभिभावकों ने टीका लगवावा खातर प्रेरित करया। आज पूरे
सरकार के निर्देशानुसार 15 से 18 साल के जो नई जनरेशन है उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया है। उसके लिए प्राथमिकता से हमने स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे हमारे कर्मचारी और अधिकारी समय पर पहुँच गए स्कूल खुलते ही और वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू कर दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। वो बच्चों को स्क्रीनिंग कर करके जो जैसे ग्रुप के 15 से 18 के उनको ला रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। बच्चों में वैक्सीन की बड़ी उत्सुकता है। अभी तक 100 डोज की है। मैं यहाँ पर 11वीं क्लास में अध्ययनरत हूँ और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क टीका वितरण करवाया है, क्योंकि हम जब भी स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमें वो कोरोना होने का डर रहता है, पर हमें वैक्सीनेशन करवा लिया, अभी डर थोड़ा कम हो गया है। ये वैक्सीनेशन करके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सभी बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हमने कोरोना वैक्सीन करवा लिया है, ये करानी भी चाहिए। इससे रोग से मुक्त किया जा सकता है, कोरोना को ख़त्म भी किया जा सकता है और सभी को वैक्सीनेशन करानी चाहिए। सरकार ने हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है और ताकि हम कोरोना मुक्त होएं। और पहले हमें डर था कि बाज़ार में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं कोरोना ना हो, इसलिए हमें निःशुल्क टीका वितरण हो रहा है। राज्य में बढ़ता कोरोना संक्रमण न देखता थका राज्य सरकार नवा दिशा निर्देश जारी કર્યા है। इन तहत जयपुरा नगर निगम खेतर में 1 से 8वीं तानीरा स्कूलों में शैक्षिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। वठई इन बाबत प्रदेश दूजा जिला में जिला कलेक्टर अतिरिक्त मुख्य सचिव और शिक्षा महकमा सो बातचीत पछे फैसलो कर सकेला। राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आयोजना में 100 जना ही शामिल रह सकेला। हालांकि इंडमाई कैटरिंग और बैंड आलारी संख्या शामिल नहीं है। सरकार अंतिम संस्कार में भी 20 जना शामिल व्यापारी मंजूरी दे रही है। इन अलावा धार्मिक जगह माथे फूलमाला, प्रसाद, चादर और दूजो सामान ले जावा माथे भी रोक लगा दी गई है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का मामला में बढ़ोतरी जारी है। इन अलावा राज्य में काल 355 नवा संक्रमित मिला है। इनमें सबूपति 224 संक्रमित जयपुर जिला में साम आया है। इन अलावा जोधपुर में 34, अजमेर में 24, प्रतापगढ़ में 12, कोटा और अलवर में 11-11, भीलवाड़ा और उदयपुर में 6-6, सिरोही में 5, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 4-4, चित्तौड़गढ़ में 3, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में 2-2 और बाड़मेर, भरतपुर और धौलपुर में 1-1 नौ संक्रमित मिले है। वही राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 1572 रह गया है। इंडिया में सबूपति 1012 मामला जयपुर जिला में है। नेहरू युवा केंद्र जोधपुर कानिसू आज जोधपुर जिला युवा सम्मेलन राखीजो। कार्यक्रम में बोलता थका खास पावना राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत नौजवाना सो स्वामी विवेकानंद आदर्शा सो सीख लेबारो आह्वान कर्या। डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य नौजवाना ने कौशल और प्रबंधन में निपुण बनावा माथे जोर दीना। जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी पावना सो कैच द रेन और टीकाकरण स्टिकरां विमोचन कर्या। देश की आज़ादी के 75 वर्षों में देश का जो विकास हुआ और विकास में युवाओं की जो भूमिका रही, इस पे युवाओं को रचनात्मक काम में लगना चाहिए। और विशेषकर युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो नशा की प्रवृत्ति से दूर रहे और नशा मुक्ति के लिए जन जन में प्रचार करे, युवाओं को सावधान करे और खुद सावधान रहते हुए अपने लक्ष्य के लिए मेहनत और कड़ी मेहनत करके लक्ष्य निर्धारित अपना कार्यक्रम बनाएं, जिससे आने वाले भविष्य में वो समाज और देश की सेवा कर सके। युवा मंडलों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका ये वार्षिक सम्मेलन होता है। इसमें लगभग हमारे सभी उपखंडों के युवा मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। यहाँ पे युवा मंडलों की समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा हो रही है कि इसको किस प्रकार से और सुधारा जा सकता है ताकि समाज के हर एक कोने तक, हर एक तबके तक हम अपनी पहुँच बढ़ा सकें। जल संसाधन राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज श्रीगंगानगर में लोगों की समस्यावां सुनिया और काश्तकारों से बातचीत कर्या। इन मौके पर कहा कि सरकार 8,84,000 काश्तकारों ने राहत देवता या कृषि बिल शून्य कर दीना है। वे कहा कि काश्तकारों के साथ समाज रा सगला
वरगा खातर सरकार राहत देनी है। भाटी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने लेर काश्तकारानी समस्या बेगा सुलझारानो भरोसो भी दिलाया। उस दिशा में पिछले 3 सालों में लगभग 70% कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के कार्य पिछले 3 सालों में पूरे हुए हैं। राजस्थान में पिछले 1.5 से 2 साल के समय में कोविड की परिस्थितियां रही। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार के तीनों बजट आप देख सकते हैं। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र को, हर जिले को और हर विभाग को ज्यादा से ज्यादा काम दिए गए हैं। पाली जिला में स्वच्छ भारत मिशन सु गांव री तस्वीर बदलवा लागी है। गांव में घर घर जार कचरो एकठो कर्यो जा रह्यो है। जिला री रायपुर ग्राम पंचायत री महिला सरपंच री पहल माळे घर घर ट्रेक्टर टैक्सी सु कचरो एकठो कर्यो जा रह्यो है। साथ ही बूमर मशीन कानी सु सड़का ने साफ कर्यो जा रह्यो है। गांव में सड़का माळे कचरो डालवाड़ा माथे जुर्मानो भी लगायो जा रह्यो है। लाया है पंचायत वास्ते ट्रैक्टर लेना आया है। हर अमाउंट उसने सफाई रहला और सब गाँव वाला सहयोग है और हमारी तरफ धन्यवाद। मीटिंग में निर्णय लिया गया था, यहाँ पे कचरा है, साफ सफाई अभियान भी चल रहा है। हर दुकान के बाहर एड्रेस में रखा जाएगा। जो भी यहाँ पे चल रही है, जो यातायात अवरुद्ध हो रहा है, उसके लिए भी व्यवस्था चल रही है ट्रैफिक पुलिस की। उसको लिए 500 रुपये जुर्माना है। फर्स्ट बार तो नहीं माने तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। महीने में एक बार मार्केट बंद रहता है अमावस के दिन, तो हम नागरिकों को भी बाजार बंद करके सफाई अभियान भाग लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का सपना है, तो हमें पूरा करने में हमें भी सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। कचरा हम डस्टबिन में एक साइड में इकट्ठा करते हैं। शाम को इस कचरा को हम पंचायत की ट्रॉली आती है, उस ट्रॉली में हम डालते हैं कचरा। हमारे साफ सफाई हमारे सरपंच साहब प्रेम देवी जी माली बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं। उल्लंघन करने पर पंचायत की तरफ से हमारे को हिदायत दी गई है कि पहले प्रथम बार में 500 रुपये जुर्माना है। अगर अगली बार जुर्माना किया तो 10 गुना जुर्माना लगेगा। तो इसकी हम नियमों की पूरी पालना करेंगे और साफ सफाई पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच दूसरो क्रिकेट टेस्ट मैच आज सु जोहान्सबर्ग में खेलियो जावेला। 3 मैचा री कड़ी में भारत 1-0 सु आगे है। भारतीय टीम या मैच जीत लेवे है तो वह दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कोई टेस्ट श्रृंखला जीतेला। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाका ठंड सु जनजीवन माथा असर वेरियो है। बठई कई जगह कोरो छायो रहवा सु गाड़िया री आवाजाही में परेशानी आ रही है। राज्य में आज सबू कम तापमान फतेहपुर में 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर गयो। इनके अलावा चूरू में 3.4, करौली में 4.3, धौलपुर में 4.6, अलवर में 5 और राजधानी जयपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस का मुकम तापमान दर्ज कर गयो। मौसम महकमा रे मुजब नवो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय वे जावा कारण आवाड़ा दिना में बिरखा भी वह सके है। और अब खास खबर एक बार फिर। देश भर में 15 से 18 बरस ताणी रा किशोरा के टीकाकरण रो काम आज सुबह शुरू। डोगा सु 32 टाबरा का टीका लगवावा रो करे आह्वान। टीकाकरण खातर ऑन साइट पंजीकरण भी करवाए जा सके है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में खबरनवीसा सु कर्या बातचीत। सरकार री 3 बरस री उपलब्धियां ने प्रदेश की उन्नति रो बताया प्रतीक। कया जन कल्याणकारी योजनाओं रो प्रदेश की जनता ने मिलियो फायदो। प्रदेश में भी 15 से 18 बरस ताणी रा किशोर वर्ग में देखियो जा रह्यो है कोविड रोधी टीकाकरण खातर जोश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर गणगोरी बजाय स्कूल सु कर्या टीकाकरण की शुरुआत। प्रदेश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने ध्यान में रखता थका राज्य सरकार नुवा दिशा निर्देश कर्या जारी। जयपुर में 1 से 8वीं ताणी रा स्कूल व्या बंद। राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक आयोजना में 100 जना ही वैसे कला शामिल। और प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी ठंड सु जनजीवन माथे असर। आवाड़ा दिना में पश्चिम विक्षोभ रे कारण वैसे के बिरखा। इन साथे खबर 8 पूरी से। नमस्कार।